Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication, and here is a book, Science Wonders. So let's start chapter number 12, Natural Disasters. The main features of the chapter are natural disaster, earthquake, volcano, tidal wave and tsunami, drought. Let's start the chapter with gear up. Here you have to match the pictures with the disasters. So यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं और डिजास्टर्स के नेम दिए हैं. तो पहला आप अर्थक्वेक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक है. नेक्स्ट है फ्लड, सो यहाँ पे फ्लड आई हुई है. फिर ड्राउट कंडीशन यहाँ पे जहाँ सूखा पड़ गया है. वोल्केनो इरप्शन यहाँ पे है. सो लाइक दिस you have to match this. So the first topic that we are going to learn is natural disaster. सो नेचुरल डिजास्टर क्या है? ये एक नेचुरल इवेंट है जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो जाता है. अब ये जो डिजास्टर्स है ये हो सकते हैं किसी भी समय, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे, बिना वार्निंग के. तो हमें जो है हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ्स को, जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, वोल्केनोज हो गए, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन्स और ड्राउट कंडीशंस हो गए. सो लेट्स मूव ऑन टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है? ये सडन मूवमेंट है अर्थ के पार्ट का, अर्थ के सरफेस का. एंड ये होता है जब एकदम से मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन होता है अर्थ के अंदर. जो आउटरमोस्ट लेयर है अर्थ की उसे क्रस्ट कहा जाता है. ये बना हुआ है बहुत सारे बड़े और छोटे प्लेट से, रॉक के. ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली और स्लोली, एंड एक दूसरे के आगे पीछे मूव करते रहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो मूवमेंट है इनके प्लेट्स के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, तेज़ हो जाता है, जिसको ही अर्थक्वेक कहा जाता है. एंड ये जो क्रस्ट है फिर ये ब्रेक कर जाता है और जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है वाइब्रेशंस के फॉर्म में. और ये जो वाइब्रेशंस है हम इसे फील कर सकते हैं अर्थक्वेक के रूप में. इसीलिए अर्थक्वेक ये क्या है? ये एक सडन शेकिंग है अर्थ के सरफेस का, जो कि कॉज करता है वाइब्रेशंस के द्वारा ये होता है. एंड ये वाइब्रेशंस अर्थ के बहुत अंदर होता रहता है. सो जो पॉइंट है ओरिजिन इस अर्थक्वेक का उसे फोकस कहते हैं. एंड जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उस सरफेस पे उसे एपीसेंटर कहते हैं. सो आफ्टर मेजर अर्थक्वेक स्मॉल ट्रेमर्स और माइल्ड अर्थक्वेक्स में आकर बड़े अर्थक्वेक के बाद हो सकता है छोटे मोटे ट्रेमर्स या फिर अर्थक्वेक हमें महसूस करने को मिले. एंड दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. इन्हें आफ्टर शॉक्स कहते हैं. ये होता है जब जो है रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट जो है हो जाता है एंड ये अब सेटल होने लगते हैं अपनी जगह पे. अर्थक्वेक जो है माइल्ड भी हो सकता है, हल्का फुल्का, या फिर मैसिव हो सकता है, भारी भरकम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स है? सो अर्थक्वेक जो है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकता है, क्रैक डेवलप कर सकता है वॉल्स में, बिल्डिंग के. और अगर अर्थक्वेक सीवियर है तो बिल्डिंग जो कोलैप्स हो सकती है, जो पेड़ पौधे हैं वो उखड़ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है, आग लग सकती है, रोड, ब्रिज, डैम सब डैमेज हो सकते हैं. एंड अर्थक्वेक की वजह से जब ये अर्थक्वेक होता है तो ओशन के अंदर जो है लैंडस्लाइड हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है. लोग जो है अपने घरों को खो सकते हैं और वो इन डेब्रीज के अंदर जो है फंस सकते हैं. सो देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इस अर्थक्वेक की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1. सो आपको क्या करना है? एक पैक लेना है कार्ड्स का और एक बिल्डिंग बनानी है उन कार्ड से. अब आपको फैन को स्विच ऑन कर देना है, बेड को शेक करना है. अब आप देखेंगे कि जो पूरी बिल्डिंग है वो धीरे धीरे गिर जाएगी सेकेंड्स में ही. एंड ऐसा ही होता है जब अर्थक्वेक आता है, एक सीवियर अर्थक्वेक आता है तो यही होता है. नाउ अब हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थक्वेक के समय? सो अगर हम एक अर्थक्वेक में फंस जाएं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले किसी टेबल,
के नीचे शेल्टर ले लें ताकि आपको चोट ना लगे, कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिरे। एंड अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू गो आउट, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो किसी टेबल या किसी ऐसे चीज़ बेड के नीचे छुप जाएं। अगर आप बेड पे हैं तो उठे ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करें पिलो से। अगर आप किसी व्हीकल के अंदर हैं तो वहीं रहें जब तक ये शेकिंग रुक ना जाए। अपने व्हीकल को पार्क ना करें किसी लंबी टॉल बिल्डिंग के पास या फिर इलेक्ट्रिक पोल के पास। अगर आप ओपन एरिया में हैं तो आपको किसी भी बिल्डिंग से दूर रहना है, इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना है, पेड़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर गिर सकती हैं। किसी टॉल बिल्डिंग में घुसने से बचें। इवन आफ्टर द क्वेक हैज स्टॉप्ड, अगर क्वेक जो है रुक गया तब भी किसी टॉल बिल्डिंग में ना जाएं, क्योंकि जो डैमेज पोर्शन है वो हो सकता है बाद में गिर जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे, और जो सबसे पावरफुल अर्थक्वेक है जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो हुआ था चाइल्ड में 1960 में, और इसका मैग्नीट्यूड था 9.5। 10 में से 9.5 इसका मैग्नीट्यूड था। सो जितना ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड होगा उतना भयंकर ये अर्थक्वेक होगा। नेक्स्ट आता है वोल्केनो। वोल्केनो क्या है? ये क्रैक है या फिर एक ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट में, जिसमें से गैसेस और मोल्टेन रॉक्स निकलते हैं। एंड ये जो हॉट मोल्टेन रॉक्स निकलते हैं या जो मिनरल्स निकलते हैं उन्हें मैग्मा कहते हैं। वोल्केनोस को ये जो है यूजुअली क्या होते हैं, एक कोनिकल माउंटेन के शेप में होते हैं। एंड जो मैग्मा है वो इनसे बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस से, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो है क्या होता है, काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर होता है, और उस प्रेशर से जो मैग्मा निकलता है उसे लावा कहते हैं। एशेज और गैसेस जो हैं ये इस लावा से निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लावा फ्लो करता है और लैंड पे फैल जाता है। जब ये लावा ठंडा होता है तो इसे ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, फिर ये सॉलिड हो जाता है और बहुत सारे इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। फिर वोल्केनोस क्या होते हैं? वोल्केनोस ये 3 तरीके के होते हैं उनके नेचर ऑफ इरप्शन के अकॉर्डिंग। ये एक्टिव हो सकते हैं, ये डोरमेंट हो सकते हैं, और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनोस हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट। मैग्ना लोआ ऑन हवाई आइलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वोल्केनो है जो कि हवाई आइलैंड में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है एक्टिव वोल्केनोस। अभी हमने पढ़ा कि 3 तरीके के होते हैं, तो पहला है एक्टिव वोल्केनोस। सो ये जो एक्टिव वोल्केनोज हैं ये इरप्ट हो चुके होते हैं अभी हाल फिलहाल में, या फिर किसी भी समय इरप्ट हो सकते हैं। ये आपको ज़्यादातर पैसिफिक एरिया में मिलेंगे। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे माउंट वेसुवियस इटली में, माउंट फूजी जापान में, माउंट इटना इटली में, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। द बायरन आइलैंड इन द अंडमान आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट। सो वोल्केनोज आर यूजुअली लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ज़्यादातर वोल्केनोज आपको यहीं मिलेंगे। ये क्या है? एक एरिया है पैसिफिक ओशन के पास जहाँ पे 75% ऑफ द वोल्केनोज आपको मिलेंगे। अब एक्टिव के बाद आते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। सो डोरमेंट वोल्केनोज वो हैं जो दोज that have not erupted for a long time, काफ़ी समय से ये erupt नहीं हुए हैं, and are quiet now but may erupt in the future, लेकिन हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में ये erupt हो। कुछ एग्जाम्पल्स है जो हैं नारकोडाम जो कि अंडमान आइलैंड में है, माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अभी जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं ये वो वोल्केनोज हैं जो अब इरप्ट करना बंद कर चुके हैं एंड अभी आगे जाके इरप्ट नहीं होंगे। कुछ एग्जांपल्स है एम्परर सी माउंट चेन जो कि पैसिफिक ओशन में है, ज़ुइज़वाल वोल्केनो जो कि नीदरलैंड में है। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज। सो क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके? तो पहला है हार्मफुल इफेक्ट्स। सो वोल्केनोज है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, डस्ट रिलीज होता है इसमें से वोल्केनिक इरप्शन के समय जो कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं।
ये जो है सुनामी को ट्रिगर करते हैं, अर्थक्वेक को ट्रिगर करते हैं और अवलांचेस को ट्रिगर करते हैं माउंटेन्स में। अब इन वोल्केनोज का कुछ यूजफुल इफेक्ट भी है। जो सॉइल फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शन के बाद, वो जो है मिनरल से भरपूर होता है, स्पेशली उसमें आपको पोटेशियम मिलेगा और इसीलिए ये क्या कर देता है, सॉइल को फर्टाइल कर देता है। ऊपर से वोल्केनोज जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइडल वेव्स एंड सुनामी। So waves that are caused by the gravitational force between the sun, the moon and the earth are called tidal waves. वो waves जो sun, moon और earth की gravitational pull से होता है उसे हम tidal waves कहते हैं। अब सुनामी क्या है, ये एक सीरीज है extremely huge waves का, जो कि होते हैं earthquake के फॉर्म में सी के अंदर और अ वोल्केनिक eruption। तो समुद्र के अंदर या तो जो है अर्थक्वेक आया है या फिर वोल्केनिक eruption है, तो तभी सुनामी आता है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी, कितनी बड़ी लहर आई हुई है, ये टाइड्स आए हैं। अब सुनामी में क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड। काफ़ी सारा पानी एक साथ बहुत स्पीड से आता है, हर डायरेक्शन में आता है एंड क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे ये वेव्स जो है किनारे तक पहुंचते हैं, ये एक बहुत ही विशाल रूप ले लेते हैं, वॉल की तरह बन जाते हैं और ये 100 फीट लंबे हो सकते हैं। सुनामी क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाता है, जो कि हजारों लोगों को मार सकता है, जो कि कोस्ट के पास रहते हैं कुछ सेकंड्स में ही। पूरा जो शहर है, पूरा जो विलेज है कोस्ट के पास, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वेव आई हुई है यहाँ पे। एट मेनी प्लेसेस सुनामी वार्निंग सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। कई सारी जगहों पे सुनामी वार्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं एंड ये क्या करते हैं, लोगों को वार्न करते हैं सुनामी, आने वाली सुनामी के बारे में। सो वो एरिया जो सी के आसपास हैं उन्हें तुरंत ही खाली कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्राउट। सो ड्राउट क्या है, एक तरीके की सूखे की सिचुएशन है जहाँ सूखा पड़ जाता है। सो जब कोई एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या बारिश ना के बराबर होती है बहुत लंबे समय तक, तो कहा जाता है कि वो जो एरिया है वो ड्राउट के कंडीशन में है। आप देख सकते हैं कैसे दरारें पड़ गई हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस एरिया का, खाने और पानी की कमी हो जाती है, क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स जो है स्टार्व करने लगते हैं और मरने लगते हैं, लोग भी मरने लगते हैं फेमाइन की वजह से। एंड ड्राउट प्रोन एरियाज जो इंडिया में है वो है राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। हमें जो है ग्रो करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को और एनकरेज करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ताकि हम ऐसे ड्राउट जैसे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। So disaster is an event that causes a lot of harm or damage. Vibration is shaking or back and forth movement. Landslide is the movement of a mass of rock, debris or earth down a slope. Tremor is sudden shaking of the earth which lasts for a short time. Collapse is falling down or breaking apart. Debris is remains of pieces of something that has been destroyed or broken down. Erupt is to force out or release suddenly. Evacuated is to move people from a dangerous place to somewhere safe. Now let's move on to let us recall. So a natural disaster is a natural event caused by the forces of nature that results in large-scale damage and destruction of life and property. Earthquakes, volcanoes, tsunami, floods, drought, and cyclones are some of the most common natural disasters. An earthquake is a sudden movement of a part of the earth's crust. The point of origin of an earthquake is called the focus. A volcano is an opening or crack on the earth's crust through which hot gases and molten rocks escape from within the earth. Volcanoes are classified into 3 types based on their nature of eruption: active, dormant and extinct. Active volcanoes have erupted in the recent past and can erupt again.
Dormant volcanoes have not erupted for a long time but may erupt in the future. Extinct volcanoes have stopped erupting and are not likely to erupt again. A tsunami is a series of huge waves caused by an underwater disturbance such as an earthquake or volcanic eruption. Drought is a condition where a particular area receives scanty or no rainfall over an extended period of time. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So A exercise is take the correct answer. The first question is sudden movement of Earth's surface takes place during dash. Earthquake, volcano, tsunami. Correct answer is earthquake. Second, after a big earthquake, small tremors occur at time and they are known as volcanoes, tsunami or aftershocks. It's known as aftershocks. Question number 3, tsunami can be triggered by volcano, flood, drought. So here the correct answer is volcano. Question number 4, volcanoes are usually in the shape of conical mountains, flat plains, rectangular mountains. Correct answer is conical mountains. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. The first one is the amount of damage caused by an earthquake depends on its intensity. This is true. Second, if caught in an earthquake, we must take shelter under a tree. This is false. Third one, active volcanoes can erupt anytime. Yes, true. Fourth one, plenty of rainfall is responsible for drought. This is false. Fifth one, the soil formed from volcanic rock is fertile. This is true. Now, question number C is fill in the blanks. First question is the point of origin of an earthquake is called focus. Second, earthquakes are measured on a Richter scale. Third one, when earthquakes occur under the ocean, they can trigger tsunami. Fourth one, volcanoes are formed when magma escapes out of the earth's crust through cracks. Fifth one is a tsunami brings destruction across a coastline as the waves produced can be as high as 100 feet. Now D exercise is right short answers. The first question is what do you mean by a natural disaster? So a natural disaster is a natural event that is caused by the forces of nature that results in large destruction of property and life. So now let's move on to question number 2. Now question number 2 is name any 4 natural disasters. So 4 natural disasters are earthquake, tsunami, drought and volcanic eruption. Question number 3, if in bed, how will you protect yourself in case an earthquake occurs? So if I am in bed and earthquake occurs, I will cover my head with a pillow. Question number 4, what do you mean by epicenter of an earthquake? So the epicenter of the earthquake is a point which is just above the focus. Question number 5, why does tsunami bring a lot of destruction along the coastline? So along the coastline, tsunami brings a lot of destruction because the waves are here very high, there are long waves and it has large energy which causes a lot of destruction. Now E exercises answer the following questions. The first one is how is an earthquake caused? So earthquake is caused by the sudden movement of the plates. Next question number 2, how does an earthquake affect life and property? So the earthquake affects the life and property by developing cracks in the building, by breaking the roads, dams and bridges, also the houses. Next question number 3, explain the different types of volcanoes. So the different types of volcanoes are active, dormant and extinct volcanoes. Active volcanoes are those volcanoes who have recently erupted or are going to be erupted. Dormant volcanoes are those volcanoes that have not erupted from a long time but may erupt in the near future. And extinct volcanoes are those volcanoes that will not
erupt anymore. Now, question number 4 is, what are the advantages and disadvantages of a volcano? So, the advantages of a volcano are that it makes the soil fertile and it attracts the tourists. The disadvantages of a volcano are that it damages property, it releases harmful gases which causes breathing problems. It also triggers tsunami, earthquake, etc. Question number 5, what is a tsunami? So, tsunami is a series of extremely huge wave caused by earthquake under the sea or volcanic eruption. So, these are the answers that you have to write down. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.